तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैदान जंग के लिए बुला रहे हैं। तो बीवी ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे शौहर, सबको मैंने तुम पर कुर्बान किया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह के रसूल पर कुर्बान करती हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जाओ, अगर गाजी बन कर के आए तो दुनिया में मैं एक गाजी और बहादुर की बीवी बोली जाऊंगी। अगर शहीद हो गए तो ये फ़ख्र मेरे लिए क्या कम है कि क़यामत के दिन मुझे शहीद की बीवी कह के पुकारा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। चले जाओ। हज़रत हंज़ला गए और लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए। तो वो भी हमारे आपके भाई थे। तो आज आप जंग के लिए नहीं आए हो, थोड़ी देर बैठकर दीन की बात को सुनने के लिए आए हो, तो नाराज़ न होना मौलाना लईक साहब पर या मौलाना शाहिद पर या यहाँ के मुंतजिम पर कितनी रात करा दिया। हम और आप तो रियाया हैं, जब हमारे आपके प्रधान बैठे हैं तो कहाँ से आए हैं, गोला से चलकर। आजकल प्रधानों को मिला सुनने का मौका कहाँ, बोलो, कहाँ कोई जाता है। लेकिन ये अल्लाह का ख़ास फजल है इनके ऊपर कि इनके दिल में अल्लाह ने मिलाद की मोहब्बत रखी और उलमा से मोहब्बत रखी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस दौलत को सलामत रखे इनकी और आप सबकी। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, 10वां पारा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता, अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की फरमा बरदारी करो और उसके रसूल की। वला तनाज़उ, और झगड़ा न करो। वला तफशलु, और आपस में फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, क्योंकि तुम्हारी ताकत चली जाएगी, बेशक सुभान अल्लाह सुभान कमज़ोर अल्लाह। हो जाओगे। वस्बिरू, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अल्लाह की इताअत क्या है? तो अल्लाह का फरमान है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यही अल्लाह का फरमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आप लोगों ने बनाई है, छत नहीं पड़ी है। मदीने में जब हुजूर गए और वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक जगह हुजूर को पसंद आई। वो कौन सी जगह थी? बनु नज्जार एक कबीला था, उनकी एक खजूर की बाग थी। वो बाग मेरे नबी को पसंद आई। तो बनु नज्जार के लोगों को हुजूर ने बुलाया और फरमाया, ए लोगों, मुझे बाजमात नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए एक मस्जिद बनवानी है और उसके लिए ये जगह मुझे पसंद आई है, लिहाजा पैसे ले लो और ये जगह दे दो। बेशक सुभान अल्लाह। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा? कहा, अल्लाह के रसूल, आप हमारी बाग में मस्जिद बनाएंगे और इसकी कीमत हमको देंगे? खुदा की कसम, इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, आप बनाइए, इसकी कीमत तो क़यामत में हम खुदा से लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज्बा था बनु नज्जार के मुसलमानों का। बेशक कि आप बनाइए, हम आपसे कीमत लेंगे, इसकी कीमत तो हम क़यामत में खुदा ही से लेंगे। और जब मस्जिद नबवी बनने लगी तो हुजूर भी पत्थर लाद लाद के मस्जिद नबवी की बुनियाद में रखने लगे।
बेशक तो सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोगों के होते हुए आप काम करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया क्या मैं अपने रब का पसंदीदा बंदा न बनूं? यानी क्या मैं अपने रब का महबूब बंदा न बनूं? पता चला कि मस्जिद में जो अपने हाथ से एक ईंट उठाकर रख दे, एक तसला गारा पकड़ा दे, उसे नबी की सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और नबी के कहने के मुताबिक खुदा का वो महबूब हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह मस्जिद आप लोगों ने बनाई, छत बाकी है। आप हजरात दिल खोल करके एक मर्तबा और इसमें बढ़ चढ़ करके लग जाओ ताकि उसकी छत पड़ जाए, इसलिए कि हमारे आपके मकान तो सब फना हो जाएंगे। बोलो। कुरान हकीम 27वां पारा अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, कि ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें सब फना होनी हैं, लेकिन काबा और मस्जिदें इन सब को अल्लाह ताला रुए ज़मीन से ऐसे ही उठा लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये फना नहीं होंगी। तो ये घर आपका हमेशा का घर है, इसलिए खुशनसीब हैं आप लोग जल्द अज जल्द छत डलवा करके ताकि बासानी नमाज हो सके। तो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का घर बनाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही, बेशक अल्लाह की मस्जिद को वही लोग बनाते हैं मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ला चुके होते हैं। जिनका ईमान होता है, ईमान वाले ही मस्जिद को बनवाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात ज़्यादा कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो, बरसात के आने से पहले पहले छत डलवा लो। सोच लो मेरा घर बने न बने, लेकिन खुदा का घर हमें बनाना है। सब लोग अपने अपने घर की छत डलवा लेते हो, सब मिल करके एक छत नहीं डलवा सकते? जरूर पड़ेगी इंशाल्लाह। मस्जिद ऐसी बाबरकत जगह है, ऐसी बाबरकत जगह है इमाम ग़ज़ाली लिखते मुकाशफतुल क़ुलूब में कि कल क़यामत के दिन जब पुलसरात के ऊपर से गुजरने का हुक्म होगा, वो पुलसरात जो 50,000 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज, ऐसे पुल पे हम कैसे गुजरेंगे? बेनमाजी तो डरेंगे, लेकिन नमाजी भी डरेंगे। तो अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील मेरे वो बंदे जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, उन मस्जिदों को ले आओ और उन्हीं मस्जिदों में उन्हें बिठा कर कश्ती बना के गुजार दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मस्जिद आपकी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे लिए कश्ती का काम करेगी। बेशक। तो इसमें हमारी माँ बहनें भी खूब बढ़ चढ़ करके चंदा दें, आप भी दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे प्रधान जी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आज़म। माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब प्रधान जी ने 10,000 रुपया, अल्ताफ प्रधान साहब जो यहाँ के नहीं हैं, जलालपुर के हैं, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपया इस लिंटर में देने का वादा फरमाया। और दूसरे हमारे भाई जनाब रौनक अली साहब, उन्होंने 50 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितनी महंगी सीमेंट होती है। 50 बोरी उन्होंने देने का वादा फरमाया, गोया कि 20,000 से ज़्यादा पैसा देने का है।
माशाअल्लाह देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों से अपने घर की तामीर करा लेता है। जी हम ये सुन्नत है नबियों की।